दोस्तों आजकल सभी लोग एसयूवी लेना पसंद कर रहे हैं और कंपनीज भी हर सेगमेंट में अपनी एसयूवी को उतारी हुई है। और उसी में से दो पॉपुलर एसयूवी है क्रेटा और सेल्टोस, जिनका हर महीने 10 से 12 हज़ार यूनिट का सेल होता है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने क्रेटा और सेल्टोस का कंपैरिजन कर दिया है कि इस गाड़ी में कौन से फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, किस में कम मिलते हैं, उनके सर्विस कॉस्ट क्या है, कितने कितने इंजन ऑप्शन और कौन से ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अपने लिए इन दोनों गाड़ियों में से सही गाड़ी को चूज़ कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इनके इंजन ऑप्शन से। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ आपस में इंजन शेयर करती हैं, इसीलिए इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा है 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और तीसरा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। और पावर टॉर्क का बात करें तो वो भी एग्जैक्ट सेम ही है इन दोनों गाड़ियों का। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का पावर है 115 पीएस का और टॉर्क है 144 एनएम का। वहीं टर्बो पेट्रोल इंजन का पावर है 140 पीएस का और टॉर्क है 242 एनएम का। और डीजल इंजन का पावर है 115 पीएस का और टॉर्क है 250 एनएम का। ट्रांसमिशन का बात करें तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है इन दोनों गाड़ियों में। सेल्टोस के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का आईएमटी और 6 स्पीड का आईवीटी मिल जाता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में। और टर्बो इंजन में आपको 7 स्पीड का डीसीटी और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और डीजल इंजन में आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिल जाता है। वहीं आपको क्रेटा में 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का आईवीटी मिल जाता है, कोई आईएमटी का ऑप्शन नहीं है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में। और डीसीटी में आपको कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 स्पीड का डीसीटी ट्रांसमिशन मिलेगा। और डीजल इंजन में वही 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। और क्रेटा का माइलेज है 17 से 21 kmpl का और सेल्टोस का माइलेज है 16 से 21 kmpl का। तो आइए इन दोनों गाड़ियों का डायमेंशन भी कंपेयर कर लेते हैं। तो क्रेटा का लेंथ है 4300 mm का, विड्थ है 1790 mm का और हाइट है 1635 mm का। वहीं सेल्टोस का लेंथ है 4315 mm का, विड्थ है 1800 mm का और हाइट है 1645 mm का। और इन दोनों गाड़ियों का व्हील बेस, बूट स्पेस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम मिलता है। व्हील बेस है 2610 mm का, बूट स्पेस है 433 लीटर्स का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर्स का। तो इन दोनों गाड़ियों का डायमेंशन भी लगभग सेम ही है, तो आपको रियर सीट कंफर्ट एंड स्पेस भी सेम ही मिलेगा इन दोनों गाड़ियों में। आइए अब देखते हैं ये दोनों गाड़ियाँ कितने वेरिएंट्स में अवेलेबल है और कौन से ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेटा का। तो इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 4 वेरिएंट में मिलता है, ई, EX, S और SX एग्जीक्यूटिव। और इसी इंजन का आईवीटी ट्रांसमिशन के साथ आपको 2 वेरिएंट में मिलता है, SX और SX ऑप्शनल। फिर आपको 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन डीसीटी में आपको 2 वेरिएंट में मिलता है, SX और SX ऑप्शनल। वहीं आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 5 वेरिएंट में मिलता है, ई, EX, S, SX एग्जीक्यूटिव और SX ऑप्शनल। और यही इंजन आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 वेरिएंट में मिलता है, SX और SX ऑप्शनल। चलिए बात करते हैं सेल्टोस का। तो इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 4 वेरिएंट में मिल जाता है, HTE, HTK, HTK प्लस और HTX। और इसका यही इंजन IMT में आपको एक सिंगल वेरिएंट में मिलता है, HTK प्लस। और यही इंजन IVT में आपको वो भी एक सिंगल वेरिएंट में मिलता है, HTX में। और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 2 वेरिएंट में मिल जाता है, GTX ऑप्शनल और GTX प्लस। और यही इंजन आपको डीसीटी में एक वेरिएंट में मिलता है, GTX प्लस। और इसका डीजल इंजन 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 5 वेरिएंट में मिल जाता है, HTE, HTK, HTK प्लस, HTX और HTX प्लस। और यही इंजन आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 2 वेरिएंट में मिल जाता है, HTK प्लस और GTX प्लस। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। तो वो है LED हेडलैम्प विद DRLs। और दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, LED टेल लैम्प्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइव मोड्स, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस के 8 स्पीकर्स,
पैडल शिफ्टर्स, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, रियर डोर सनसेट कर्टन्स, लेदर सीट्स, स्मार्ट की इंजन स्टार्ट, 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटर, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में। यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप फीचर्स के बारे में बताया है, सारे फीचर्स के बारे में नहीं बताया है। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो क्रेटा में मिल जाते हैं मगर सेल्टोस में नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे 6 फीचर्स हैं, जैसे कि कूल ग्लव बॉक्स, पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ आपको सेल्टोस में भी मिलता है मगर वो छोटा है। पैडल लैम्प, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेल्टोस में आपको सिर्फ 7 इंच का कलर डिस्प्ले MID मिलता है। तो यही है कुछ फीचर जो क्रेटा में मिलता है मगर सेल्टोस में नहीं मिलता। दोस्तों आप देख लेते हैं सेल्टोस में मिल जाने वाले फीचर्स जो क्रेटा में नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे 7 फीचर्स हैं, जैसे कि आइस क्यूब LED फॉग लैम्प। क्रेटा में आपको हैलोजन फॉग लैम्प मिलता है, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 8 इंच का हेड अप डिस्प्ले, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टर्न इंडिकेटर डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और LED साउंड मोड लाइट। तो यही है कुछ फीचर जो सेल्टोस में मिल जाते हैं मगर क्रेटा में नहीं मिलते हैं। और इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो अभी मार्केट में जो करंट क्रेटा प्रेजेंट है उसका अभी तक ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, मगर सेल्टोस को ग्लोबल NCAP में 5 में से 3 स्टार मिल चुके हैं। और इन दोनों गाड़ियों में आपको सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट विथ प्रिटेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं क्रेटा का वारंटी का बात करें तो इसमें आपको 3 इयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 4 इयर्स या फिर 60,000 किलोमीटर्स, 5 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर्स का वारंटी मिल जाता है और 3 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाता है। वहीं सेल्टोस के साथ आपको 3 इयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स का वारंटी मिल जाता है जिसको आप 5 इयर्स तक एक्सटेंड करा सकते हैं और इसके साथ भी आपको 3 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है। तो क्रेटा का पेट्रोल इंजन का सर्विस कॉस्ट है पूरे 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर पे 16,398 रुपये का और डीजल इंजन का 5 साल 50,000 किलोमीटर पे 22,084 रुपये का। वहीं आपको सेल्टोस का पेट्रोल इंजन का 5 साल 50,000 किलोमीटर पर आप खर्च कर चुके होते हैं 20,592 रुपये का और डीजल इंजन 5 साल 50,000 किलोमीटर पर आप खर्च कर चुके होते हैं 23,140 रुपये का। तो हर साल वही 2,000 से 4,000 रुपया खर्च करते हैं आप इन दोनों गाड़ियों के सर्विसिंग पे। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के कलर ऑप्शंस। तो क्रेटा में आपको 7 सिंगल टोन कलर मिल जाते हैं और 2 ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। टाइफोन सिल्वर, पोलर वाइट, मलबरी रेड, लावा ऑरेंज, फैंटम ब्लैक, टाइटन ग्रे और एक डीप फॉरेस्ट कलर जो टर्बो वेरिएंट में मिलता है। और फिर पोलर वाइट विथ फैंटम ब्लैक रूफ और लावा ऑरेंज विथ फैंटम ब्लैक रूफ, ये दोनों कलर आपको ड्यूल टोन में मिल जाते हैं सिर्फ टर्बो वेरिएंट्स में। और सेल्टोस में टोटल 8 सिंगल टोन कलर और 5 ड्यूल टोन कलर में मिलती है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं इन दोनों गाड़ियों का प्राइस। तो क्रेटा का पेट्रोल बेस वेरिएंट का प्राइस है 10.16 लाख रुपीज़ और टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल 1.4 टर्बो DCT का प्राइस है 17.86 लाख रुपीज़। वहीं सेल्टोस का पेट्रोल बेस वेरिएंट का प्राइस है 9.95 लाख रुपीज़ और टॉप वेरिएंट एक्स लाइन 1.5 लीटर डीजल इंजन का प्राइस है 18.10 लाख रुपीज़। यहाँ पे सेल्टोस का बेस वेरिएंट क्रेटा के बेस वेरिएंट से सस्ता है, वहीं सेल्टोस का टॉप वेरिएंट क्रेटा के टॉप वेरिएंट से महंगा है। तो यही थे इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स। बेसिकली ये दोनों गाड़ियाँ सेम ही है, सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है एक दूसरे से, दोनों में सेम इंजन आता है। राइड एंड हैंडलिंग भी इन दोनों गाड़ियों की अच्छी है, रियर सीटिंग स्पेस एंड कंफर्ट भी अच्छी मिल जाती है इन दोनों गाड़ियों में। फीचर्स का भी ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, तो आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी को भी ख़रीद सकते हैं, मगर आप देख लीजिए आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से फीचर्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप क्रेटा का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको SX एग्जीक्यूटिव तक का ही ऑप्शन मिलता है, SX और SX ऑप्शनल नहीं मिलेगा। और IVT ट्रांसमिशन आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स SX और SX ऑप्शनल में ही मिलेगा। क्रेटा के साथ ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है, मिड वेरिएंट में नहीं मिलेगा किसी भी इंजन के साथ। और टर्बो वेरिएंट सिर्फ SX और SX ऑप्शनल में मिलेगा DCT के साथ।
और डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में वही SX एग्जीक्यूटिव तक का ही ऑप्शन मिलेगा और डीजल इंजन ऑटोमेटिक में सिर्फ SX और SX ऑप्शनल में ही मिलेगा और IMT ट्रांसमिशन का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्रेटा के साथ। वहीं बात करें सेल्टोस का तो इसके साथ आपको IMT ट्रांसमिशन मिल जाता है सिर्फ एक वेरिएंट STK में और वो भी सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ और IVT भी सिर्फ एक वेरिएंट STX के साथ, ये भी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। लेकिन सेल्टोस के साथ आपको टर्बो इंजन में मैनुअल के साथ साथ DCT भी मिल जाता है, जो क्रेटा में सिर्फ DCT मिलता था। और अगर आप इसका डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें STX प्लस तक का ऑप्शन मिल जाता है और ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसके मिड वेरिएंट STK प्लस और टॉप वेरिएंट GTX प्लस में मिल जाता है, जो क्रेटा में आपको ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट में मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। अब आप लोग अपने लिए सही गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।